everyone and welcome to our channel Braincraft. This channel is dedicated to sharing educational content in a simple and clear way. My main focus is to help you understand concepts so that you can perform well in your exam and as well as gain practical knowledge. I also want to mention one thing very clear. There will be no language barrier in the channel. Sometimes I explain in English and sometimes in Hindi so that every student can understand easily. The goal is learning, not just sticking to one language. सो हमारे चैनल में कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला. मैं आपको हिंदी में भी समझा सकती हूँ और इंग्लिश में भी समझा सकती हूँ. So today we are starting the Web Technology Unit 1 from the AKTU syllabus. In the first part, we will talk about the basics of network and how they are connected to web technology. I will try to keep everything simple with examples and diagrams. So let's begin our presentation. The first unit of web technology is Introduction to Web Page and Designing. So let us start. What is the web? Web क्या है? The web और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम चीज़ें हैं. वर्ल्ड वाइड वेब को ही हम शॉर्ट फॉर्म में वेब बोलते हैं. इज अ सिस्टम ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट. ये क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं और वेब पेजेस भी प्रेजेंट होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. It allows us to access information, video, social media and many more through web browser like Chrome. ये करते इनसे हम क्या कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वेब ब्राउज़र का यूज़ करके. वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, ईजी रहेगा. When you visit a website like google.com, you are using the web. किसी भी जब वेबसाइट को आप सर्च करते हो तो आप एक वेब यूज़ कर रहे हो टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन. जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, सिंपल लैंग्वेज में याद करना है, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो हमारा वेब होता है. जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करने जा रहे हैं ना, उसको हम वेब कहेंगे. द वेब कनेक्ट डिफरेंट पेजेस थ्रू लिंक्स मेकिंग ईजी टू एक्सप्लोर. वेब क्या करता है? बहुत सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देता है और उसको एक बड़ी वेबसाइट बना देता है ताकि हम आसानी से एक्सप्लोर कर पाए नई नई चीज़ें. अब हम समझेंगे इंटरनेट और वेब में क्या डिफरेंस है. दोनों हैं तो सिमिलर बट अलग अलग चीज़ें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट क्या करता है? हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. और अभी मैंने बताया वेब क्या करता है? वेब पेजेस और वेबसाइट को कनेक्ट करता है. कम्युनिकेशन टूल. इंटरनेट हमारा एक कम्युनिकेशन टूल भी है जो कि हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. क्या क्या करता है? ईमेल सेंड करने के लिए अलाउ करता है, चैटिंग अलाउ करता है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्ट करने का अलाउ करता है. एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जहाँ हम इजीली इन्फॉर्मेशन, जिसको यूज़ करके हम इजीली इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खरीदते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं. रिलाइज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे होता है? मतलब ये कनेक्टेड होता है केबल्स और सैटेलाइट राउटर से चलता है ये, जिससे डाटा को सेंड कर सकता है और कैच करता है. नाउ वेब. वेब क्या है? वेब जो है एक इंटरनेट का ही पार्ट है. इंटरनेट मतलब ऐसे समझो, इंटरनेट एक बड़ी चीज़ है और उसके अंदर एक पार्ट है हमारा वेब. ठीक है, जो कि वेबसाइट और वेब पेजेस को लिंक करता है. द वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट. वेब के अंदर क्या क्या होता है? हमारी मिलियंस ऑफ वेबसाइट होती हैं जिसमें हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती हैं और रिसोर्सेज होते हैं. एक्सेस थ्रू ब्राउज़र. हम कैसे वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं? यूजिंग ब्राउज़र्स. कंटेन्स वेब पेजेस. अभी मैंने बताया इसमें वेब पेज होते हैं. एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड. As long as you have internet connection, you can visit the web from anywhere in the world. अगर आपके पास एक अच्छा कनेक्शन है तो आप वर्ल्ड में कहीं भी हो चाहे, आप वहाँ से वेब को यूज़ कर सकते हो. अब
वेब पेज क्या होता है? अभी हमने पढ़ा इंटरनेट पढ़ा और वेब पढ़ा। अब वेब के अंदर ही वेब पेज बताए थे मैंने और वेबसाइट्स बताई थी। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द वेब दैट यू कैन व्यू इन अ ब्राउजर। वेब पेज क्या है? जैसे आप ये मानो आपने अपने कॉलेज की साइट सर्च करी, ओके, तो कॉलेज की आपने वेबसाइट ओपन करी, जो फर्स्ट पेज खुल के आता है जहाँ आपके कॉलेज की इमेज आती है, बहुत सारी एनिमेशंस भी आती हैं, ऊपर सर्च बार आता है, साइड में होम आता है, अबाउट आता है, फैकल्टी आता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो वो जो फ्रंट पेज होता है ना, उसको हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ पेज इन अ बुक। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, आप ऐसे समझो एक लाइब्रेरी है, वो हो गया आपका वेब। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं। तो लाइब्रेरी हो गई हमारी वेब, बुक्स हो गई हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं उनको वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ पेज इन अ बुक बट इंस्टेड ऑफ पेपर इट्स डिजिटल। बस लाइब्रेरी में पेपर होते हैं और ये क्या होती है? डिजिटल होती है। अब वेब पेज कैन कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ कंटेंट। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वेब पेज में। टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, एनिमेशंस भी हो सकते हैं, लिंक्स भी हो सकते हैं, फॉर्म्स भी हो सकते हैं। फॉर्म भी भरते हो ना आप साइट्स पे जा जाके, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट जैसे कि अमेजोन हो गया, यू एक्चुअली लुकिंग अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, पहले जो साइट खुल के आती है, लॉगिन पेज खुल के आता है, वो एक वेब पेज है। लॉगिन करा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वो दिखती हैं, पिक्चर्स दिखती है ना, क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, डेकोरेटिंग मटेरियल्स हो गए, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, वो पेजेस होते हैं। हर एक पेज जो होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं एक ही साइट के या वेबसाइट के, बहुत सारे मिलियंस पेजेस होते हैं। तो किससे कनेक्टेड होते हैं? हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो। नाउ वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। जैसे बुक कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है, ऐसे हमारी वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है that are connected together and can be accessed on the internet, जिसको हम इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इट्स लाइक अ बुक विद मैनी पेजेस। ये हमारी एक तरह की बुक होती है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं, बट ऑल द पेजेस आर डिजिटल। अभी हमने पीछे पढ़ा बुक के पेज पेपर में होते हैं और इसके डिजिटल होते हैं। वेबसाइट कैन बी अबाउट एनीथिंग। वेबसाइट किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, न्यूज़ के बारे में, शॉपिंग के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में। जैसे कि google.com एक वेबसाइट है दैट हेल्प यू सर्च इंफॉर्मेशन। youtube.com जहाँ आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो या वीडियो बना सकते हो। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है, जैसे कि www.google.com। ये और कोई वेबसाइट अपने URL में यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि हर एक वेबसाइट के लिए यूनिक होता है। नाउ व्हाट इज़ वेब टेक्नोलॉजी? हमने क्या क्या पढ़ा? वेबसाइट, वेब पेजेस पढ़ा। अब हमें पढ़ना है वेब टेक्नोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है। वेब टेक्नोलॉजी मीन्स द टूल्स एंड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस। वेब टेक्नोलॉजी क्या? एक टूल होता है और एक लैंग्वेज। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, एक ऐसी लैंग्वेज से मिलकर बना होता है, यूज टू क्रिएट वेबसाइट, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। It includes things like HTML, CSS and JavaScript. Web technology helps websites. वेब टेक्नोलॉजी क्या करते हैं? वेबसाइट्स को हेल्प करती है ताकि वो अच्छा काम कर सकें, अच्छे दिख सकें, यूज़र को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। They are used to build everything you see and do on the web. आप वेब पे क्या कर रहे हो वो बनाता है, मतलब वेब टेक्नोलॉजी वो डिज़ाइन करता है ताकि आप वेब पे काम कर सको। ठीक है,
जैसे एक साइट वेबसाइट बनी है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, वो वेब टेक्नोलॉजी देखेगा। आप उसको समझ पा रहे हो, आप उस पर काम कर पा रहे हो और वो आपको एक रिस्पॉन्ड दे पा रही है। जैसे आपने कोई भी कुछ भी सर्च करा, आपने अपने कॉलेज की साइट ही सर्च करी, आपको किसी चीज़ का फॉर्म भरना है उस पर, तो पहले वो इंश्योर करेगा कि आपके कॉलेज की साइट आसानी से खुल जाए, आप उसे ढूंढ पाओ, है ना। वो चीज़ वेब टेक्नोलॉजी देखेगा। फिर आप उस पर काम कर पाओ, जैसे आपको फॉर्म भरना है तो इजीली आप फॉर्म भर पाओ और उसे सबमिट कर पाओ, और सबमिशन के बाद आपको वो रिस्पॉन्ड मिले कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखती है? वेब टेक्नोलॉजी के अंडर आती है ये सारी। नाउ वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अब हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेंगी, हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। सबसे पहले चीज़ है अंडरस्टैंड द ऑडियंस। हमें सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है। हम अपने नीड से तो बना नहीं सकते, हम अकेले तो यूज़ करने वाले हैं नहीं उस वेबसाइट को, तो हमें ऑडियंस की नीड समझनी पड़ेगी कि हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। आजकल जैसे एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम एंटरटेनमेंट टाइप वेबसाइट बनानी चाहिए या कुछ ऐसा। उनकी एज जैसे यहाँ लिखा है, नो हु विल यूज़ द वेबसाइट। पहले आप ये देखो कि आपकी जो वेबसाइट आप बना रहे हो वो कौन यूज़ करेगा। देयर एज, नीड्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। जैसे छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो उनकी इंटरेस्ट को समझो, जैसे उन्हें कार्टून्स में, गेमिंग्स में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स बनाओ। उसके बाद सेट क्लियर गोल्स, डिसाइड व्हाट द वेबसाइट शुड अचीव। कि आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो उस वेबसाइट पे क्या क्या होगा। जैसे उस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कुछ सेल या परचेज की बना रहे हो तो वो सारा कंटेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट की बना रहे हो वो सारा कंटेंट, तो उससे कंटेंट डालने से पहले आपको वो कंटेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो करो। फिर प्लान द कंटेंट, वही जो भी मैंने बताया। डिज़ाइन द लेआउट, आप फिर सोचो दिमाग में कि जो आपका यूज़र इंटरफेस होगा वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या कलरिंग होनी चाहिए, मतलब जिससे वो यूज़र को इंटरेक्ट करे, ऐसा एक लेआउट सोचो। चूज़ द राइट टेक्नोलॉजी, फिर उसके अकॉर्डिंग राइट टेक्नोलॉजी यूज़ करो। जैसे HTML हो गया, वो आपकी जो वेबसाइट है उसको स्ट्रक्चर देगा। फिर उसमें CSS यूज़ करो ताकि आप कलर ऐड कर सको। जावास्क्रिप्ट यूज़ करो ताकि उसमें एनिमेशंस यूज़ कर सको। फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, ऐसी वेबसाइट बनानी है जो यूज़र को वो अट्रैक्ट करे, यूज़र उस पर ईजिली काम कर पाए, ना कि वो यूज़र को घुमा दे। कुछ चीज़ इधर अवेलेबल है, कुछ चीज़ उधर अवेलेबल है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए हमारी वेबसाइट। और वेबसाइट बनने के बाद जब आप उसे लॉन्च कर दो, पहले लॉन्च करने से पहले एक तो आपको एरर्स चेक करने हैं और ये चेक करना है कि वो सारे डिवाइसेस पे काम करेगा। फिर जब आप उसको लॉन्च कर दो तो भी अपनी ऑडियंस से फीडबैक मिलने के बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी बस लॉन्च कर दी और फिर आप चुप बैठ गए। तो स्ट्रेटजीज में सब आता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वेब एंड इंटरनेट। वेब और इंटरनेट की हिस्ट्री। बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ। द इंटरनेट बिगेन एज अ US military research project called ARPANET in the late 1960s। सबसे पहले जो इंटरनेट यूज होता था ना, वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता था या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता था। कहाँ से, और जो मतलब मिलिट्री और वो यूज करते थे, पहले से इसका नाम इंटरनेट नहीं था, पहले इसका नाम था ARPANET। 1960 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले इसका नाम था ARPANET, बाद में चेंज हुआ इंटरनेट। Its goal was to connect multiple computers to share data and stay connected during the emergencies। इसका मेन पर्पस क्या था कि मल्टीपल कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड रहें ताकि उनमें शेयरिंग ऑफ डाटा आसानी से हो पाए किसी भी इमरजेंसी के दौरान। By 1980s, university and research center were also using it। अब ये धीरे धीरे बढ़ा, 20 साल बाद तक ये यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स तक भी पहुंच गया, तो वो भी इसे यूज करने लगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन विद TCP एंड IP।
द TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनको, was introduced to help all computers speak the same language on the network. अब हम जैसे कंट्री में रहते हैं और हमें किसी और कंट्री में भेजनी है, अब हमें वहाँ की लैंग्वेज तो आती नहीं है, हम अगर हम हिंदी में लिख के भेजेंगे तो वहाँ जैसे अमेरिका वाले तो समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही होता है। इसका मेन पर्पस क्या था, सारे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए ताकि कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, ठीक है। दिस वॉज अ की टर्निंग पॉइंट, टर्निंग अपारनेट इनटू ट्रू ग्लोबल नेटवर्क, द मॉडर्न इंटरनेट। इसने क्या करा था, इंटरनेट को पूरी दुनिया में फैला दिया था। और फिर मॉडर्नाइजेशन आई तो इसका नाम अर्पानेट से बदल के इंटरनेट हो गया। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। अभी तक तो बस इंटरनेट था, अब हमारा वेब बना 1989 में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने भी आपको ये भी बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब किसने इंट्रोड्यूस करा था, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू लिंक्स, लिंक्स के द्वारा हम सबसे पहले इस पर इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। ही इन्वेंटेड HTML भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, HTTP जो सबसे मेन प्रोटोकॉल है, एंड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र जहाँ पे आप सर्च करते हो। इन 1991 द फर्स्ट वेबसाइट, सबसे पहली वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च करी थी, info.cern.ch। नेक्स्ट, अर्ली वेब ग्रोथ। अब हमारी क्या कहते हैं, इंटरनेट बना, वेब बना, वेबसाइट बन गई, अब धीरे धीरे हर चीज़ की ग्रोथ तो होती है ही, ग्रोथिंग पीरियड तो आता ही है, तब इसकी ग्रोथ होने लगी। इन 1993 द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोसैक मेड द वेब easy for the public to use। धीरे धीरे 1993 से क्या होने लगा, ये पब्लिक के मतलब लोग इसे समझने लगे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग होने लगी इसके साथ और वो इसे यूज़ करने लगे। वेबसाइट ग्रूज क्विकली, एक वेबसाइट बनी, उसके बाद वेबसाइट बनती गई बनती गई बनती गई, फ्रॉम अ फ्यू डजन टू मिलियंस बाय लेट 1990s। पहले तो थोड़ी बहुत ही वेबसाइट होती थी, डजन्स 10-12 वेबसाइट बनी थी, बट उसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब बढ़ता रहा, वेबसाइट्स भी मिलियंस में होने लगे। द .com बूम बिगिंस, वही google.com, youtube.com, ये चालू होने लगा। बिजनेस स्टार्टेड बिल्डिंग वेबसाइट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स बनानी चालू कर दी, ऑनलाइन स्टोर्स ने अपनी वेबसाइट बनानी चालू कर ली, मतलब आजकल हर चीज़ ही वेबसाइट से होती है। ओके, वेब 2.0 एंड यूजर इंटरेक्शन। द वेब बिकेम मोर डायनेमिक एंड यूजर फ्रेंडली। धीरे धीरे क्या होने लगा, वेब जो है और ज़्यादा डायनेमिक होने लगा और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होने लगा। यूजर could now create and share content। पहले तो क्या होता था, हम उस पर बस इंफॉर्मेशन डाल सकते थे, मतलब बिजनेसमैन या वो जो ऑनलाइन स्टोर्स वाले होते थे वो इंफॉर्मेशन डालते थे, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे उस पर, बस गए, रीड करा हमने, हो गया, ना हम उस पर कमेंट डाल सकते, ना हम उस पर अपने थॉट शेयर कर सकते, कुछ भी नहीं। 2.0 में क्या होने लगा, हम उस पर अपना क्रिएशन डालने लगे, जैसे अपने अपने कंटेंट शेयर करने लगे, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करने लगे, यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाने लगे, अलग अलग। वेब 2.0 मेड द वेब सोशल, इंटरेक्टिव एंड मोर पर्सनलाइज्ड। इसने क्या करा, जो वेब था उसको और ज़्यादा फेमस कर दिया और इंटरेक्टिव कर दिया, और लोगों से और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड माने लोग उसे और ज़्यादा अपना मानने लगे और ज़्यादा उसको समझने लगे। मोबाइल एंड क्लाउड एरा, फिर आया मोबाइल एंड क्लाउड एरा। पहले तो ये सब काम होता था पीसी पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, लैपटॉप्स पे, अब ये धीरे धीरे मोबाइल्स पे भी होने लगा। द राइज ऑफ स्मार्टफोन मेड द वेब मोबाइल फर्स्ट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउड पीपल टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा ऑनलाइन। अब तो हम डाटा भी, अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही स्टोर कर लेते हैं। एप्स एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिकेन कॉमन, एप्स और ये वेबसाइट जो हो गई अब कॉमन हो चुकी थी। मॉडर्न वेब एंड फ्यूचर, टुडे वेब यूजेस AI। आजकल तो नए नए फीचर्स भी आ गए हैं वेब पे, जैसे AI आ गया है, वॉइस असिस्टेंट आ गया है, स्मार्ट डिवाइसेस हो गए हैं, IoT डिवाइसेस, एंड इज heading into Web 3.0।
अब वेब 2.0 से हमारे हैं वेब 3.0 में। फोकस इज ऑन प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, फास्टर स्पीड एंड मोर इंटेलिजेंट टूल। अब फोकस हो गया प्राइवेसी, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए प्राइवेसी का ध्यान रखा गया, स्पीड फास्ट करी गई और जितना हो सकता है हम इंटेलिजेंट टूल्स लगा रहे हैं। अब प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, HTTP, HTTPS मतलब रीड करा था, अब हम इसे समझेंगे। फर्स्ट HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? हमारा एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल माने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हम ये बताते हैं कि हमारा डाटा कैसे शेयर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो होता है हमारे वेब पेज, ट्रांसफर वेब पेज फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर। हमारे जो वेब पेज होता है ना, सर्वर से लेके ब्राउजर पे करता है ट्रांसफर। अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट ऑन देयर वेब ब्राउजर विदाउट वर्क्स विदाउट एन्क्रिप्शन। इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ना, सर्वर से लेके आता है और हमारे ब्राउजर पे हमें शो करता है। अब हम डायरेक्ट सर्वर पर तो जाते नहीं है, हम ब्राउजर पे ही सर्च करते हैं, तो हमें ब्राउजर पे वो दिख जाता है। तो सर्वर से उठा के लाता है, ब्राउजर पे रखता है ताकि यूजर आसानी से देख पाए। वर्क्स विदाउट एन्क्रिप्शन माने इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये एन्क्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करता है। इसका नया वर्जन भी HTTPS, वो क्या करता है? वो सिक्योर वर्जन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी HTTP की तरह काम करता है बट ये सिक्योर होता है। ये हमारे पासवर्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, डेट्स हो गई, इनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हो ना, कुछ भी पासवर्ड डालते हो तो वो डॉटेड फॉर्म में आता है, किसी को आपका पासवर्ड दिखता नहीं है, तो ये वो चीज़ करता है। यूज्ड ऑन सिक्योर साइट्स लाइक ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग। सिक्योर साइट्स में यूज़ करा जाता है जहाँ की आप मतलब जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वहाँ पर इसको यूज़ करा जाता है। अब आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर एंड सर्वर। ये तो ईजी है। कॉमनली यूज टू अपलोड वेबसाइट फाइल्स। ये क्या करता है? कंप्यूटर और सर्वर के बीच में हमारे फाइल ट्रांसफर करता है। कैन ट्रांसफर लार्ज फाइल क्विकली। बड़ी बड़ी फाइल्स को ये आसानी से ट्रांसफर कर देता है। नाउ TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, breaks data into packet and send over the internet। TCP क्या करता है? हमारा जो डाटा शेयर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या सर्वर पे या कहीं भी जा रहा है, उसको पैकेट्स के फॉर्म में, चंक्स में कर देता है, एक छोटे छोटे पैकेट्स बना देता है उसके और उसमें ट्रांसफर करता है, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए ना तो पूरी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अगर एक छोटा सा पैकेट गया तो हैकर को क्या पता चल रहा आधी इन्फॉर्मेशन से, है ना। और इंश्योर्स डाटा। अब पैकेट्स में तोड़ देगा तो ये नहीं है कोई पैकेट कभी जा रहा है, कोई पैकेट एक सीरीज में जाता है ताकि वो करेक्ट ऑर्डर में जाए, ठीक है। और IP एड्रेस तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो नाम से ही समझ जाते हो, ये मेल मतलब जो मेल हम सेंड करते हैं उसको मेंटेन उसको देखता है। सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, वर्क्स बिहाइंड द सीन व्हेन यू सेंड। अब आप एक मेल से दूसरी मेल पे अपनी फाइल सेंड करते हो, आपको तो नहीं पता ना वो कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही है, वो SMTP से जाती है, ये हैंडल करता है उसको। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्ट्स वेबसाइट नेम इनटू IP एड्रेस। जैसे वेबसाइट का नाम है google.com, बट हमारा कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 या नंबर सिस्टम की लैंग्वेज। तो ये google.com जो है इसको एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा कंप्यूटर या ब्राउज़र जो भी है वो उसको आसानी से समझ ले। हेल्प्स योर ब्राउज़र फाइंड द राइट वेबसाइट सर्वर, एक्ट्स लाइक इंटरनेट फ़ोन बुक। वही फ़ोन बुक में जैसे हमारे नंबर्स होते हैं तो ये भी हमारे वेबसाइट के नाम को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब
मेन वो क्या था हमारा, वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी में हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, वेब प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे और उसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला आइडिया, प्लानिंग एंड रिसर्च। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारी ऑडियंस कौन कौन है। पहले तो हमें प्रोजेक्ट सोचना पड़ेगा, उसके बाद रिसर्च करनी पड़ेगी ऑडियंस, फिर पर्पस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिफाइन टारगेट ऑडियंस एंड गोल्स। नो योर यूजर्स, कि वो स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, कस्टमर यूज़ कर रहा है, पब्लिक यूज़ कर रही है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड एज के लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड व्हाट योर साइट शुड अचीव, और अगर वो लोग देखेंगे आपकी साइट को तो आपकी साइट को क्या फ़ायदा होगा उससे। सेटिंग क्लियर गोल्स हेल्प्स इन चूजिंग द राइट टूल्स। अगर आपने इसे आप प्रॉपरली सोचा है तो आप आसानी से टूल्स यूज़ कर सकोगे कि आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्रिएट द वेबसाइट स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर सोचना है अपने माइंड में कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा वेब ब्राउज़र पे, वो जो फ्रंट पेज खुलेगा, जैसे आपके कॉलेज का फ्रंट पेज खुलता है, तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, वो चीज़ सोचनी है। तो उसके लिए आपको UI UX प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। डेवलप कंटेंट एंड लेआउट। राइट एंड ऑर्गेनाइज ऑल कंटेंट। टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, फॉर्म्स हो गए, बटन्स हो गए, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं है आपका टेक्स्ट कहीं भाग रहा है, इमेज आपने कहीं लगा दी है, फॉर्म्स आपने कहीं लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ क्लियर हेडिंग, रीडेबल फॉन्ट्स। एक प्रॉपर हेडिंग लिखनी है आपको ऊपर। फॉन्ट्स ऐसे होने चाहिए जो यूज़र को आसानी से समझ में आए। यूज़र हायरार्की टू गाइड यूज़र थ्रू द साइट्स। और एक गाइड मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए कि अगर यूज़र को ये सर्च करना है तो वो इस बटन पे क्लिक करे, वो सर्च करना है तो उस बटन पे क्लिक करे। स्टाइल द वेबसाइट। फिर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया, एक लेआउट बना लिया, उसके बाद स्टाइलिंग। ठीक है, HTML से हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब CSS और जावास्क्रिप्ट होती है हमारी स्टाइलिंग के लिए। फॉलो बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। अच्छे अच्छे कलर होने चाहिए उसमें ताकि यूज़र की आई को अट्रैक्ट करें वो। रिस्पॉन्सिव लेआउट होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, घिचड़ पिचड़ नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू मेक इट मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल भी छोड़ो, हर एक डिवाइस पे चलनी चाहिए वो। चाहे कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, चाहे कोई PC यूज़ कर रहा है, चाहे कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, चाहे कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है, हर एक डिवाइस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए वो। ऐड इंटरेक्टिविटी, वही जावास्क्रिप्ट, ताकि आपकी वो एनिमेटिव हो जाए। स्लाइड शो हो, उसमें ड्रॉप डाउन्स हो। देन जब आपकी वेबसाइट या वेब प्रोजेक्ट जो आपका बन के तैयार होगा, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्ट द वेबसाइट ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स। अलग अलग वेब ब्राउजर्स पे जाके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, और जो फीडबैक मिलता है उसको इम्प्रूव करें पहले। एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट माने अपने वेब प्रोजेक्ट या वेबसाइट को लॉन्च करना, पब्लिक के आगे इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स भी दे रखे हैं मैंने उसके लिए, जैसे गिटहब हो गया, नेटलीफाई हो गया, और कॉलेज सर्वर। अगर आपका कॉलेज कोई भी सर्वर प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स के लिए तो वहाँ पर जाकर। कनेक्टिंग टू इंटरनेट। अब हम थोड़ा बहुत वेब के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस। वायरलेस तो आपको पता ही होगा, आजकल सब वायरलेस यूज़ करते हैं, बट हम पहले पढ़ेंगे वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस, क्योंकि पहले के टाइम में मोस्टली वायर्ड यूज़ करते थे सब। यूजेस फिजिकल केबल। वायर्ड कनेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, एक वायर यूज़ होगा उसमें, जो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसको एक राउटर से कनेक्ट करेगा। प्रोवाइड हाई स्पीड एंड स्टेबिलिटी। ज़्यादा डिवाइस तो उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, एक दो ही हो सकते हैं कनेक्ट, तो स्पीड ज़्यादा होगी उसकी। लेस इंटरफेरेंस। एक केबल के थ्रू होगा तो इंटरफेरेंस भी कम होगी। ठीक है, लिमिटेड मोबिलिटी। अब वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो आप अपना सिस्टम इधर उधर ज़्यादा कहीं लेके नहीं जा पाओगे, तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वायर्ड में।
कॉमन इन ऑफिसेज एंड लैब्स। लैब्स में जो आपके कंप्यूटर होते हैं ना, कंप्यूटर लैब्स में, वो सब एक मॉडेम के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस कनेक्शंस सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस एट वंस। वायरलेस कनेक्शंस में हम बहुत सारे मतलब 10, 11, 12 जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं ना, उनको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी केबल। लाइक हो गया हमारा वाईफाई। वायरलेस कनेक्शन सपोर्ट गैजेट्स लाइक स्मार्ट स्पीकर्स, कैमरा। हम मोबाइल्स ही नहीं, हम अपने स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, थर्मोस्टेट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरास भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ये लेस सिक्योर होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हो जाते हैं, है ना। उसमें तो 1-2 डिवाइसेस होते थे, तो जिससे आप अपने हाथ से कनेक्ट करोगे सिर्फ उसी पे जाएगा इंटरनेट। बट यहाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है, हैकर भी आपके इंटरनेट को, वाईफाई को या मोबाइल डाटा जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो उसको हैक कर सकता है, जिससे आपकी कभी कभी इंफॉर्मेशंस भी लीक हो जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ को। पोर्टेबल हॉटस्पॉट्स प्रोवाइड इंटरनेट एनीवेयर। ये पोर्टेबल होता है, वो पोर्टेबल नहीं होता है, बिकॉज वो वायर से कनेक्ट होता है, वायरलेस होता है, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। कैन एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस। इसमें रुकावटें आती हैं, जैसे माइक्रोवेव्स, जो वेव्स होती है ना माइक्रोवेव्स, उसकी ये वाईफाई सिग्नल में डिस्टर्ब होता है, उस वजह से इसमें रुकावटें आ सकती हैं। कई बार मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते हैं, उस टाइप से। इंटरनेट सर्विसेज। अब इंटरनेट हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो छोटे बच्चों वाली चीज़ें हो गई। इंटरनेट की सर्विस क्या होती है? ईमेल सेंड कर सकते हैं हम उस पर, फाइल सेंड कर सकते हैं, पीपीटी हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, पीडीएफ्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें। ऑनलाइन कम्युनिकेशंस हो गया, वीडियो कॉल्स हो गई, जैसे सोशल मीडिया पे हम लाइव जाते हैं, मैसेजिंग हो गया, चैटिंग हो गई। स्ट्रीमिंग सर्विस। स्ट्रीमिंग सर्विस माने हम ऑनलाइन जो मूवीज़ देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, वीडियोज़ हो गई, म्यूज़िक्स हो गए, वो सारी सर्विसेज। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल तो बहुत कॉमन चीज़ है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है, कहीं भी बैठे बैठे आप उस पर अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन, कोर्सेज ऑफर करता है या आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है ऐप्स, वेबसाइट से। रिमोट एक्सेस, कहीं भी आप, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कोई भी इनमें से सर्विस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट टूल्स। अब टूल्स क्या क्या, हम इंटरनेट को किन किन चीज़ों की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। Internet tools are software application or platform that help user access, use, manage और communicate over the internet. इंटरनेट टूल जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से यूज़र जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, मैनेज कर सकता है या उसके कनेक्ट कर सकता है। दे इंक्लूड टूल्स लाइक ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, सर्च इंजन्स। इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक सेकेंड, मैं मार्क अराउंड लेती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? यूज टू व्यू वेबसाइट्स। वेब ब्राउज़र पे हम जाके जब सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे गए या क्रोम पे गए, तो वहाँ जाके हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें वो एक वेबसाइट वाले प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है। जैसे आपने अपने कॉलेज की आईडी सर्च करी www.abc.com, तो वो आपको उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। नाउ ईमेल क्लाइंट्स, यूज टू सेंड, रिसीव एंड ऑर्गेनाइज ईमेल। ईमेल क्लाइंट क्या करता है? आपकी जो भी ईमेल होती है उसको सेंड करने में हेल्प करता है या रिसीव करने में या उनको एक ऑर्गेनाइज वे में लगाने में हेल्प करता है। जीमेल बहुत कॉमन है, सभी जीमेल यूज़ करते हैं मोस्टली। सर्च इंजन हेल्प्स फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। वही वैसे ब्राउज़र होता है, वैसे ही सर्च इंजन होते हैं जिसपे हम इंफॉर्मेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। FTP client used to upload or download files to a web server। हम जो भी फाइल होती हैं, जैसे PDF, PPT, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं,
उनको अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग वेब सर्वर्स। क्लाउड स्टोरेज मैंने अभी बताया, कम्युनिकेशन ऐप जैसे जूम, व्हाट्सएप, जहाँ पे हम एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी टूल्स। प्राइवेसी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम में। तो आजकल नए नए टूल्स भी आ रहे हैं जो कि हमारे फ़ोन को, डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। और फ़ोन में आजकल एंटीवायरस तो सब रखते ही हैं, खैर इसे तो बताने की ज़रूरत होगी नहीं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। सो हम आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे हैं जो कि है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। बहुत ही शॉर्ट में बनाई है मैंने वीडियो ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, और पॉइंट टू पॉइंट है वीडियो, इधर उधर की फालतू की कुछ भी नहीं है। जो आपको एग्जाम में लिख के आना है सारा मटेरियल इसमें प्रोवाइडेड है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज अ नेटवर्क मॉडल वेयर टू टाइप्स ऑफ मशीन वर्क। दो तरह के हमारे यहाँ सिस्टम काम करते हैं, क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट इज अ यूजर डिवाइस। क्लाइंट जो होता है एक यूजर डिवाइस होता है, जो यूजर मतलब यूजर उस डिवाइस को यूज कर रहा होता है। और सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक शॉप में गए, अब शॉप में आप जाओगे, आपको कुछ चीज सामान चाहिए होगा, है ना, तो आप वहां जाके शॉपकीपर जो भी होगा उसको सामान बताओगे तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप कौन हुए? क्लाइंट, जिसे सर्विस चाहिए या जिसे सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए। और शॉपकीपर क्या हुआ? एक सर्वर हुआ जिसने आपको वो सारा सामान प्रोवाइड कराया। They communicate over internet. They communicate over internet, usually the internet or local network. अब हम लोग तो इंटरनेट, जब आप शॉप पे जाओगे या शॉपकीपर कोई इंटरनेट पे तो कनेक्ट करेगा नहीं, आप लोग तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, बट इन क्लाइंट सर्वर को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउजर। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो वेब ब्राउजर पे, योर ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। आपका ब्राउजर क्या करेगा? वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा। The web server processes the request and send back to the web page. वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। वेब सर्वर जो है प्रोसेस करेगा उसकी रिक्वेस्ट को and send back to the web page. शॉपकीपर से आप कुछ भी सामान मांगोगे, वो प्रोसेस करेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, उसको कलेक्ट करेगा और फिर वो आपको लाके देगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट। सो अब हम पढ़ेंगे क्लाइंट। A client is the device or software that requests the service or the data from the server. रिक्वेस्ट, सर्विसेज और डाटा, ये क्या करता है? क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस को, क्योंकि उसे सर्विस चाहिए। आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप उसकी चीज की रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से। इट इज यूजुअली कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट। सर्च किससे करते हो? आप कंप्यूटर से ही करते हो ना, स्मार्टफोन से या टैबलेट से। द क्लाइंट स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट। वेब ब्राउजर पे जाके आप सर्च करोगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। जैसे आप अपनी साइट सर्च करोगे abc.com, कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपकी एक रिक्वेस्ट मानी जाएगी, है ना। एग्जाम्पल, व्हेन यू ओपन यूट्यूब ऑन योर फोन, योर डिवाइस इज द क्लाइंट। आप जब भी अपने फोन पे यूट्यूब खोलते हो ना, तो आपका फोन एज अ क्लाइंट सर्व करता है। नाउ सर्वर। अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। A server is a powerful computer or program that stores data. इसके पास एक बहुत ही वास्ट नेटवर्क है जिसपे बहुत सारा डाटा पड़ा है, ठीक है। तो जिस टाइप के आप रिक्वेस्ट भेजोगे वो उस टाइप से या उस चीज से रिलेटेड डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। इट वेट्स फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स देन सेंड बैक्स द नीड इंफॉर्मेशन। अब शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको हर चीज का काम तो होगा नहीं, कुछ सेलेक्टेड चीज का काम होगा ना। कुछ लिस्ट बना के ले गए होगे आप, जैसे आपको राशन चाहिए या कुछ और प्रोडक्ट्स चाहिए या स्टेशनरी का सामान चाहिए, कुछ लिस्ट बना के लेके गए हो तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि इस चीज से रिलेटेड सामान चाहिए, तो फिर वो उसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको। इट वेट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड सेंड बैक्स द नीडेड इंफॉर्मेशन। वो
क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट कर रहा होता है, जैसी रिक्वेस्ट उसे चाहिए होती है वो उसी की टाइप की सर्विस उसे प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, फाइल सर्वर। यूट्यूब सर्वर स्टोर्स वीडियो एंड सेंड व्हेन यूजर क्लिक ऑन वन। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, मिलियंस में, करोड़ में बहुत सारी वीडियो है, बट सर्च बार पे आप जो सर्च करते हो उससे रिलेटेड वीडियो आती है ना, वो चीज़ है। सो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है रिक्वेस्ट करते हैं हम इंटरनेट से, ये क्लाइंट भी, ये क्लाइंट भी, ये क्लाइंट भी इंटरनेट से सर्विस मांगते हैं। यहाँ है हमारा सर्वर, ये सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, एक टाइम पे ही बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है ये। और बहुत सारे, ये नहीं है कि आप सर्च करोगे तो सिर्फ वो आप पे ही फोकस करेगा, दुनिया में बहुत सारी जगहों से रिक्वेस्ट मांगी जाती है, तो वो हर एक मतलब सेम टाइम पे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। हाउ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग वर्क्स, कैसे काम करता है। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट रीचेस द सर्वर। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, सेंड्स अ रिक्वेस्ट ओवर नेटवर्क लाइक ओपनिंग अ वेब पेज और लॉगिंग इन। लेट अस टेक अ एग्जांपल, जैसे आपको फेसबुक का अपना पेज लॉगिन करना है, तो सबसे पहले आप फेसबुक की वो सर्च करोगे, तो द सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट, तो आप वेब ब्राउज़र पे टाइप करोगे www.facebook.com, तो ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाएगी, सर्वर इसको प्रोसेस करेगा। द सर्वर चेक्स इट्स डाटा और रन प्रोग्राम टू गेट द करेक्ट रिस्पॉन्स, तो जो है वो अपने डाटाबेस में से फेसबुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा देगा, वेबसाइट्स। सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स, प्रोवाइड करा देगा वो आपको। क्लाइंट डिस्प्लेज द रिजल्ट, और फिर क्लाइंट को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आप वेबसाइट खोल के उसके लॉगिन पेज पे जाके लॉगिन कर सकते हैं इजीली। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी ये जो यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।